हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने 33 तक क्वेश्चन कर लिए थे और ये वही टाइप है जो हमने 33 क्वेश्चन किया था। सेम टाइप पे यही सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। तो अब हम पहुंच चुके हैं 34 पे। ठीक है, तो 34 से स्टार्ट करते हैं। इन ए फैक्ट्री देर आर 80 एम्प्लॉइज, ईच मैन गेट्स ₹19 एंड ईच वुमन गेट्स ₹23 ऑन एवरी डे एंड टोटल वेजेस पर डे इज 1600। फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द फैक्ट्री। कहता है किसी कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं। प्रत्येक पुरुष व महिला की प्रत्येक दिन की मजदूरी कितना है? 19 रुपये व 23 रुपये हैं। अगर उनकी कुल मजदूरी 1600 रुपये प्रतिदिन है तो पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 80। इसमें से कुछ मेल है और कुछ फीमेल हैं। कहता है जो मेल है, मेल की जो पर डे की वेजेस है वो कितनी है? 19। और वुमेन की, फीमेल की क्या है? 23। और वो प्रत्येक दिन कितना कमा लेते हैं? 1600 रुपये। तो ये बताना है नंबर ऑफ मेल और फीमेल, इनकी संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, देखो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। कौन सा? मिनिमम वाला। तो मैं कह सकता हूँ जो मेल 19 कमाता है, फीमेल क्या है? प्रत्येक फीमेल 19 तो कमाती ही है, और क्या कमाती है? एक्स्ट्रा कमाती है। मतलब 19 तो हर बंदा कमाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर सारे ही 19 कमाते, मेल फीमेल, ठीक है, तो कमाई कितनी हो जानी थी उनकी पर डे की? कर्मचारी कितने हैं? 80 इंटू 19। 19 इंटू 8 कितना होगा? 152। ठीक है, कितना आ गया? 1520। लेकिन हुई कितनी कमाई? 1600। एक्स्ट्रा क्यों हुई? एक्स्ट्रा कितनी हुई? 1520 माइनस करेंगे इसमें से। एक्स्ट्रा कितना हुआ? एक्स्ट्रा 80 रुपीज़। जो 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुआ, जो 80 रुपये एक्स्ट्रा की कमाई हुई, वो किसकी वजह से हुई? अब खुद बताएंगे। वो एक्स्ट्रा कमाई किसकी वजह से हुई? क्योंकि प्रत्येक फीमेल 4 एक्स्ट्रा कमाती है। कह सकता हूँ अगर 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाने हैं तो फीमेल कितनी चाहिए? 1। लेकिन पैसे कितने बचे? एक्स्ट्रा 80, फीमेल की वजह से। अगर मुझे 80 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं तो फीमेल कितनी होंगी फिर? कितने टाइम्स इसका? 20 टाइम्स। तो फीमेल क्या होंगी? ठीक है, इसका 20 टाइम्स 80 और इसका भी 20 टाइम्स क्या आएगा? 20 फीमेल होंगी। ठीक है, तो 80 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं तो कितनी फीमेल चाहिए मुझे? 20। अगर फीमेल की संख्या 20 है और मेल की क्या रहेगी फिर? 80 माइनस 20। तो नंबर ऑफ मेल कितने थे? 60। ठीक है, तो मेल और फीमेल, ठीक, कितना है? 60। तो मेल और फीमेल कितना है? 60 20। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है किसी पार्किंग स्टैंड में, इसको अभी क्या है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटा दीजिए आप। कहते हैं किसी पार्किंग स्टैंड में कितने व्हीकल हैं? 280। टोटल व्हीकल्स हैं 280। सम आर टू व्हीलर्स एंड सम आर फोर व्हीलर्स। इसमें से कुछ 2 पहिए वाले हैं, कुछ 4 पहिए वाले हैं। 820। टोटल नंबर ऑफ व्हील्स क्या है? ठीक है, तो पहियों की संख्या टोटल क्या है? नंबर ऑफ क्या है ये? व्हील्स कितने हैं? 820। तो अगर टोटल पहियों की संख्या 820 है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स। ठीक है, तो 4 पहिए वाले वाहनों की, ठीक है, व्हीकल की संख्या हमें बतानी है। देखो सबसे पहले सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम टाइप है। ठीक है, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है ये। हमने पहले किया था लास्ट क्लास में 33, 34 एंड 35। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं? 280। ठीक है, और इसमें से
कुछ 2 व्हीलर हैं और कुछ 4 व्हीलर हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ व्हील्स हैं, टोटल पहिए कितने हैं मिला के 820। तो हमें बतानी है 4 पहिए वाहन की संख्या बतानी है, ठीक है, इसकी संख्या बतानी है 4 पहिए वाले की। नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स बताने हैं हम कितने हैं। तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, देखो 2 व्हील्स यहाँ पे भी हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, 2 व्हील्स यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स है इसमें क्या है, 2 पहिए तो हैं ही हैं, 2 क्या हैं एक्स्ट्रा हैं, 2 क्या हैं एक्स्ट्रा, मतलब 2 पहिए वाले ठीक वाहन यहाँ भी हैं और यहाँ भी। अगर मैं कहता सारे ही वाहन, सारे ही व्हीकल, ठीक है, 2 व्हीलर्स होते, तो नंबर ऑफ व्हील्स कितने आते, नंबर ऑफ पहिए कितने आ जाते, टोटल वाहन कितने हैं 280। अगर सारे के सारे 280 के 80 2 पहिए वाले सारे वाहन होते, तो कितने होने थे पहिए, 2.5 दूनी 56, 560। लेकिन एक्स्ट्रा पहिए बच गए, तो कितने एक्स्ट्रा बचेंगे, कितने एक्स्ट्रा बचेंगे, देखो इसमें से माइनस करना, यहाँ तक पहुँचने कितना ऐड करना होगा, 40 और 220, 260। ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा किसकी वजह से बचा, एक्स्ट्रा किसकी वजह से बचा, 4, ठीक है, क्योंकि जो 4 व्हीलर्स है, ठीक, उसमें 2 पहिए क्या है एक्स्ट्रा हैं। अगर अगर 2, ठीक है, व्हील एक्स्ट्रा रखने हैं, तो मुझे क्या चाहिए, एक 4 व्हीलर व्हीकल चाहिए, एक व्हीकल चाहिए मुझे, कौन सा 4 व्हीलर। अगर क्या रखना है, 2 पहिए एक्स्ट्रा रखने हैं, तो पहिए कितने एक्स्ट्रा रखने हैं 260। इसको 260 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 130 से, 130 से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे 260, ठीक है, पहिए एक्स्ट्रा रखने हैं, तो मुझे नंबर ऑफ 4 व्हीलर व्हीकल कितने चाहिए होंगे, तो यहाँ से भी 130 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितने रखने होंगे 130, तो नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स क्या होगी, ये संख्या 4 व्हीलर व्हीकल कितने होंगे 130। अगर 4 व्हीलर 130 हैं, तो 2 पहिए वाले वाहन कितने होंगे, 280 माइनस 130 कितना आएगा 150, ठीक है। तो पूछा क्या था इसने, 4 पहिए वाहनों की संख्या, तो 4 पहिए वाले कितने थे 130, तो कौन सा ऑप्शन होगा जी, बी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12.5%, ठीक है, लेंथ क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल, 12.5% की फ्रैक्शन, ये नेक्स्ट टाइप है 1/8, लेंथ क्या होगी 8 से 9 होगी, बट द ब्रेथ डिक्रीज बाई 20%, जो ब्रेथ है चौड़ाई है कितनी डिक्रीज होगी 20%, मीन्स ब्रेथ क्या हुई 5 से 4 होगी। तो एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये पूछता है एरिया में, ठीक है, कितना का कितना चेंज आया, जो एरिया है कितना का चेंज आया। एरिया पहले क्या था 8 इंटू 5 40, 9 इंटू 4 36। तो एरिया में क्या हुआ 4 की कमी आई, 4 की कमी आ गई, कितने के पीछे, पहले क्या था 40, तो एरिया में कितने की कमी आई इनटू में परसेंट, तो 4 10 10 से 1 0 कैंसिल, तो एरिया में क्या होगा, अब क्षेत्रफल में क्या होगा 10% की कमी आई, तो 10% डिक्रीज, कौन सा ऑप्शन होगा डी। यहाँ पे देखो ये रेशियो है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, देखो एक टाइम के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसको शॉर्ट कैसे करना है, इसको है ना यहाँ पे भी कैंसिल किया जा सकता है, ऐसो 4, क्योंकि ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होके आना है, ठीक है, तो ये सीधा यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 पे कितना 2 पे जाएगा, और मतलब एरिया क्या हो गया, यहाँ से अगर कैंसिल आउट कर देते तो 10 से 9, तो 1 की कमी, इसके पीछे 10 के पीछे,
ठीक है, तो एरिया क्या हो गया, यहाँ पे भी 10% डिक्रीज, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 15%। प्राइस इंक्रीज हो गया जी 15%, मतलब प्राइस क्या हो गया, 15% इंक्रीज हो गया। 15%, ठीक है, क्या होगा 15/100, 5 3 जा 5 पे 20, मतलब अगर ये मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल, अगर 20 था प्राइस, ठीक है, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 3%। 20 से क्या हो गया, 20 का 15% निकालेंगे, 3 का इंक्रीज हुआ, तो प्राइस अब हो गया जी 23। बट द कंजम्पशन मीन्स क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज बाय 25%। 25% इंक्रीज होगी क्या क्वांटिटी, 25% मीन्स 1/4, मतलब क्वांटिटी क्या होगी 4 से 5। देन बाय हाउ मच, ठीक है, परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर विल चेंज। तो टोटल जो खर्च है ना, टोटल एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। प्राइस मीन्स पर फिक्स वैल्यू पे जो प्राइस होगा, ठीक है, पर इंटू क्वांटिटी, ऐसे भी कह सकते हैं रेट इंटू क्वांटिटी। रेट क्या होता है, मतलब पर केजी पर लीटर जो प्राइस होता है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस या रेट इंटू क्वांटिटी। प्राइस क्या हो गया था 20 से 23, क्वांटिटी 4 से 5 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो सीधा ही, 5 पे 4 जा, ठीक है, 4 इंटू 4 16, तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ 16 से 23, तो कितने का इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में, 7 का, कितने के पीछे 16 के पीछे, इंटू में 100, तो 4 4 जा 16, 4 पे 25, 25 सत्ता 175 बाय 4%, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन कौन सा है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया 175 पे 4% इंक्रीज, तो कौन सा ऑप्शन होगा जी, डी। कहता है प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 10%। अब की बार आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम पैटर्न पे है, ये मान लेते हैं इनिशियल प्राइस, ये मान लेते हैं फाइनल प्राइस, क्या हो गया इंक्रीज हो गया 10%। 10% मीन्स 1/10, 10 पर एक का इंक्रीज, मतलब 10 से 11 हो गया प्राइस। कंजम्पशन जो क्वांटिटी क्या होगी, कहता है इंक्रीज बाय 15 लीटर, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 950। कंजम्पशन या क्वांटिटी मान लेते हैं इनिशियल फाइनल, क्या होगी, कहता है 120 थी स्टार्टिंग में, अब 15 का इंक्रीज, मतलब 135 हो गई। इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 15 इंटू 8 तो 120, तो यहाँ 8 आएगा, और 15 इंटू 9 तो यहाँ 9 आएगा, मतलब क्वांटिटी कह सकते हैं 8 से 9 होगी। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, कोई नहीं हो रहा, 80 से कितना हो गया 99, तो एक्सपेंडिचर में तो इंक्रीज हुआ कितने का 19 का। और क्वेश्चन में कहता है एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 9550, मतलब 950 रुपये का इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 19 यूनिट की वैल्यू 950, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 19 50, एक यूनिट की वैल्यू 50। तो यही पूछता है, तो प्रारंभिक खर्च क्या थी ना, जो स्टार्टिंग में उसका एक्सपेंडिचर था वो क्या था, स्टार्टिंग में क्या था एक्सपेंडिचर 50, 8 पंजे 40, ठीक है 4000,
तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ थिएटर इज इंक्रीज बाई ₹60। जो सिनेमा घर है उसकी टिकट, ठीक है, का प्राइस क्या बढ़ गया? 60 से बढ़ गया। बट द नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीज बाय 20%। और नंबर ऑफ विजिटर्स क्या हो गए? क्वांटिटी 20% डिक्रीज हुआ, और टोटल रेवेन्यू जो इनकम है, ठीक है, क्या हुई? बड़ी सिनेमा घर की 8,000। इन द टोटल इनिशियल प्राइस ऑफ टिकट इज 120, देन फाइंड द इनिशियल रेवेन्यू ऑफ द थिएटर। ठीक है, ये बताना है स्टार्टिंग में कितनी कमाई होती थी। देखो कहते हैं जो एंट्री टिकट है उसमें कितने का इंक्रीज हुआ? एंट्री टिकट में प्राइस में इनिशियल फाइनल, पहले इनिशियल क्या था? 120, अब 60 का इंक्रीज हो गया। कितने का? 60 का। तो प्राइस क्या हो गया? 180। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 दिए 18, मीन्स प्राइस क्या हो गया? 2 से 3। नंबर ऑफ विजिटर्स क्वांटिटी क्या होगी? 20% का डिक्रीज हो गया। प्राइस बढ़ने से क्या हो गया? ठीक है, नंबर ऑफ विजिटर्स कम आए। कितने कम आए? 5 से 4 हो गए, 5 यूनिट से 4 यूनिट हो गए। तो रिवेन्यू क्या आएगी? जो सिनेमा घर की रिवेन्यू क्या आएगी? अभी तक हम एक्सपेंडिचर बोल रहे थे, इसको रिवेन्यू भी बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि देखो यहाँ पे जो टिकट का प्राइस होगा और जितने नंबर ऑफ विजिटर्स होंगे तो सिनेमा घर की जो रिवेन्यू, जो इनकम होगी वही तो होगी। तो रिवेन्यू क्या आई कह सकते हैं? रिवेन्यू क्या होगी? इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, 2 पे जाएगा, 5 से 6 हो गई। अगर पहले कितनी कमाई होती थी? 5 यूनिट, आज कितनी हो रही है? आज कितनी हुई? 6 यूनिट। तो इनकम में, रिवेन्यू में 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ। और क्वेश्चन में कहता है ये रिवेन्यू कितनी बढ़ी? इंक्रीजेज बाय 8,000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8,000। ठीक है, तो 5 यूनिट। तो पूछता है इनिशियल रिवेन्यू क्या थी? इनिशियल रिवेन्यू क्या थी? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? इंटू में 8,000। कितनी कमाई होती थी स्टार्टिंग में? 40,000। 40,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पी। इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड हाउ मच % कंजम्पशन विल चेंज। अब की बार पेट्रोल का प्राइस भी इंक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन बतानी है। अब की बार, अभी तक हम क्या बताते आ रहे थे यार क्वेश्चन में? किसकी वैल्यू? एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आया। लेकिन अब की बार एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है, हमें क्या बताना है? ठीक है, कंजम्पशन। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको पता ही होगा एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस मीन्स पर केजी पर लीटर पे जो रेट है उसको प्राइस बोला जा रहा है। अब कहते हैं पेट्रोल का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया? मान लेते हैं इनिशियल, ये मान लेते हैं फाइनल। प्राइस कितना इंक्रीज हो गया? 20%। 20% मीन्स 1/5। अगर स्टार्टिंग में 5 यूनिट था, 5 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 का इंक्रीज हो गया। अब क्या हो गया? प्राइस 6 यूनिट। तो क्वांटिटी मुझे पता नहीं है, इस क्वांटिटी निकालनी है। मान लेते हैं क्वांटिटी होगी, पहले Q1 थी, अब क्या होगी? Q2 हो गई। और एक्सपेंडिचर कितने का इंक्रीज हुआ? 10%। मतलब एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज हो गया। 10% मीन्स 1/10, मतलब 10 से कितना हो गया? जो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कहता है 10 से 11 हो गया। तो आप बताएंगे, ठीक है, हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्राइस इंटू क्वांटिटी किसके बराबर है?
10 के बराबर है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं 5Q1, ठीक है, किसके बराबर है, 10 के बराबर, और 6Q2 किसके बराबर है, 11 के बराबर। अगर हम इनका रेशियो ले लेते हैं, ये 10 के बराबर है और ये 11 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो Q1 बटे में Q2 का रेशियो क्या आएगा, 6 × 10 60, ये नीचे आएगा 55। रेशियो कैंसिल आउट कर दो आगे भी, 5 पे 11 आएगा, 5 पे 12 आएगा, मतलब 12/11। Q1 बटे में Q2 क्या आया, 12 बटे में 11। तो इनका रेशियो क्या आया, Q1 रेशियो Q2, ठीक है, 12 से 11 हो गया, क्या होगी 12 से 11 कंजम्पशन या क्वांटिटी। तो यही तो पूछा इसने, देन हाउ मच % कंजम्पशन विल चेंज। तो कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ, 1 यूनिट डिक्रीज हो गई, कितने के पीछे, 12 के पीछे, इनटू में 100%। तो 1/12 किसके बराबर होता है, 8:1/3% या 8.33%। कंजम्पशन में कितने का डिक्रीज आया, 8.33% का डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। एक तो ये था इसका, ठीक है। दूसरा मेथड इसी का देखते हैं। आपको क्या करना था ऐसी कंडीशन में, क्या करना है आपको, ऐसे नहीं निकालना रेस, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस। क्या करना है, ऐसे जैसे मैं एरो लगाता हूँ ऐसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किसका रेशियो आएगा, Q1 रेशियो Q2, या Q1 रेशियो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Q2 किसके बराबर आएगा, ये क्या रेशियो आएगा, देखो 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये एरो का निशान क्या है, इस साइड आएगा, एरो का निशान क्या आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 का रेशियो 60:55, कैंसिल आउट करेंगे 12:11, मतलब क्वांटिटी क्या होगी, 12 से कंजम्पशन 11 होगी, कितने का डिक्रीज आया, 1 यूनिट का, कितने के पीछे, 12 के पीछे, इनटू में 100%। तो यहाँ से भी क्या आएगा, 8.33%।